चारक गणों के संग यान में विराजमान हो करके और कुछ ही समय में कनकल पहुंच जाते हैं। आगे जाकर के देखते हैं कनकल को बहुत अच्छा सुंदर सजा रखा है, चारों ओर मंत्रों की गुंजार हो रही है और बड़े बड़े राजा महाराजा राजा दक्ष की जय जयकार कर रहे हैं। सती जो ही विमान से उतरे तो बड़े प्रसन्न हुए कि पीहर तो पीहर होता है। सती उतरते ही अपने चारक गणों के संग आगे बढ़ती हैं तो देखती हैं कि कोई भी उनसे बात नहीं करता। जो भी सती को देखता है मुंह फेर लेता है। सती के मन में थोड़ा दुख हुआ कि आज क्या बात हो गई। मैं हरदम आती हूं तो पूरा कनखल मेरे स्वागत में खड़ा हो जाता है। मेरी सखी सहेलियां, मेरे बहनें, मेरे भाई, मेरी मां, मेरे पिता मेरा इंतजार करते हैं, लेकिन आज कोई भी नहीं आया। सती समझ गई कि स्वामी ने सही कहा था कि बिना आदर के कहीं जाओगे ना तो अपमान ही मिलेगा। सती मन ही मन दुखी हो रही है। अब सती के दो मन हो रहे हैं। क्या होता है? मनमोहक मंद सुगंध बिखेरत उर्वा उड़ावत पल्लू साड़ी से में सिंगर संग छाय मनो मन विहर अंधर प्रेमी बिहारी हो जननी खेली बीता बचपन ऐसी कबहू न भई दुश्वारी। आगे धरे भग पाछे पड़े रे दक्ष के द्वारे पे दक्ष दुलारी। आगे धरे भग पाछे पड़े रे दक्ष के द्वारे पे दक्ष दुलारी। आंगन चौक चौबारे वही नित नयन बिछावत बाट निहारी। आरती थाल सजाए उगावत स्वागत की होती तैयारी। आरती थाल सजाए उगावत स्वागत की होती तैयारी। हो मात पिता सखी बहने सकारे देखा निगो आवत नर नारी। सोच समंदर डूब रही सती आज सभी ने शुद्ध विसारी। सोच समंदर डूब रही सती आज सभी ने शुद्ध विसारी। बोले सती मात की जय हो। सती दुखी हो जाती है। आगे धरे पग पाछे पड़े रे दक्ष के द्वारे पे दक्ष दुलारी। जहां पर मैंने बचपन बिताया है सखी सहेलियों के संग, मेरा बचपन बीता है। आज सारी की सारी पुरानी यादें सती को आ रही है। सती दुखी हो जाती है तो भी सती ने हिम्मत करके आगे बढ़ गई और जो ही यज्ञ मंडप की तरफ बढ़ती है देखती है बड़े बड़े राजा महाराजा देवी देवताओं के विमान सवारियां अलग अलग कतारों में खड़े हैं। बड़ा सुंदर सजा रखा है यज्ञ मंडप को। जो ही यज्ञ मंडप में प्रवेश किया सो सती ने चारों ओर नजर घुमाई। सती देख रही है कि सभी राजा महाराजाओं के, संतों के, ऋषियों के बड़े सुंदर सिंहासन लगा रखे हैं। अब सती का दुख और बढ़ जाता है। एक तरफ यज्ञ चल रहा है, हवन चल रहा है और एक तरफ भोजन चल रहा है। भोजन में कोई मना कर रहा है कि नाना अब तृप्त हो गए, अब कुछ नहीं चाहिए, तो भी उनको जबरदस्ती खिलाया जा रहा है। और आज सती को कोई एक गिलास पानी की भी पूछने वाला नहीं कि हे सती तुम आई हो तो थोड़ा जल पी लो।
सती मन में दुखी है। एक मन करता है कि यहां से वापस लौट जाऊं, लेकिन दूसरा मन कहता है कि वापस जाऊंगी तो शिव लड़ेंगे, बोले मेरे शंकर लड़ेंगे कि मैंने मना किया था तो भी तुम गई हो और अपमान लेकर के वापस आई हो। एक द्वंद छिड़ा और अंतस में पुनी लौट चलूं मैं शरण पिया की। पीव हंसेंगे ताने कसेंगे क्या बतलाऊंगी मैं लाज की मारी। दूसरे मन ने कहा आई गई हो तो आगे बढ़ो सती, हार गई तो फिर क्या नारी। शक्ति कभी हार नहीं मानती है। माता बहनें एक प्रेम की मूर्ति होती हैं, लेकिन अगर अपने पे आ जाती है ना तो इनको मार दो तो भी नहीं मानेगी। सती मन ही मन विचार कर रही है कि हार भी नहीं सकती। हिम्मत करके हौसला धर के धरने लगी सती, पांव अगाड़ी अब क्रोध में आगे बढ़ने लगी। पहुंच गई सती यज्ञ मंडप में, भव्य पंडाल भरा था भारी। देव देवादी इंद्र संत ऋषि रूप भर मारी। देव एक सुता को दक्ष पिता में फेर लिया मुख पलट पिछाड़ी। दिवस भई मैया की ममता झलकत नैनन मेरा चारी। दिवस भई मैया की ममता झलकत नैनन मेरा चारी। बोले सती मात की जय हो। अब सती ने सोचा कि चलो पहले मां से मिल लो। जो ही सती मां की तरफ बढ़ी तो मां ने अपनी नजरें झुका ली। सती का दुख और बढ़ गया कि जिस मां ने मुझे जन्म दिया है, जिस मां ने पाल पोस करके बड़ा किया है, आज वो मां ही मेरी तरफ नहीं देख रही है। अपनी बहनों की तरफ बढ़ी तो बहनें वहां से दूर चली गई कि सती को कहीं नजर नहीं आ जाए। अपने पिता की तरफ बढ़ी तो पिता ने अपने पिता ने मुंह फेर लिया, सती की तरफ देखा तक नहीं। सती और ज्यादा दुखी हो जाती है प्रिय सज्जनों। और यज्ञ मंडप जहां पर हवन हो रहा था उधर बढ़ती हैं, चारों ओर नजर घुमाई कि कहीं मेरे स्वामी का कोई आसन तो लगाया होगा, लेकिन भोले बाबा का कहीं पर भी वहां पर आसन नजर नहीं आया। तो सती का क्रोध और बढ़ गया। पतिव्रता स्त्री कभी भी अपने पति का अपमान सहन नहीं करती है। सच्ची पतिव्रता वही स्त्री होती है कि अगर उसके पति का कोई अपमान करे तो उस अपमान के बदले वो अपने प्राण न्यौछावर कर देती है, लेकिन अपने पति का अपमान सहन नहीं करती। जब शिव का कहीं भाग नजर नहीं आया तो सती क्रोधित हो जाती हैं और क्या होता है, ए जीरे भस्म करूं भकले छिन्न में, क्रोधित होई खड़ी शिव नारी। विव अपमान सहे पतिव्रता, घोर नरक नहीं छोड़ यारी, घोर नरक नहीं छोड़ यारे। ए जीरे मात पिता कुल नाश करूं तो कन्या नाम लाजे जग भारी। अरे कूद गई जट हवन कुंड में, शिव शिव मुख से नाम उचारी। शिव शिव मुख से नाम उचारी, ओ शिव शिव मुख से नाम उचारी। शिव मुख से नाम उचारी, ओ शिव शिव मुख से नाम उचारी। सती दुखी हो गई और क्रोधित हो गई कि किसने इतना दुस्साहस किया है कि इस यज्ञ मंडप में मेरे स्वामी का आसन नहीं है, जो तीन लोक का स्वामी है उसका आसन नहीं है।
क्रोधित हो जाती हैं और मन ही मन करती है कि मेरा मन ऐसा करता है कि सारे यज्ञ मंडप को भस्म कर दूं। लेकिन दूसरे मन ने मना किया कि नहीं, अगर ऐसा करते करोगे तो इस संसार में कन्या नाम बदनाम हो जाएगा कि उस कन्या ने अपने पिता के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। ऐसा भी नहीं कर सकती। जब स्त्री पिहर और ससुराल दोनों तरफ से दुखी हो जाती है ना, तब उसको संसार में मरने के अलावा कुछ नजर नहीं आता। सती ने क्या किया? दौड़ती हुई उस यज्ञ कुंड में कूद गई और जो ही कूदी तो पीछे से उनके संग जो चारक गण आए थे वो दौड़ते हुए गए और भगवती की साड़ी को पकड़ लिया। हे मां, ये अनर्थ क्यों कर रही हो? हम भोलेनाथ को क्या जवाब देंगे मां? अगर आपने अपने प्राण त्याग दिए तो हमें भोलेनाथ शिवलोक में वापस नहीं रहने देंगे। हे मां, इससे तो अच्छा है कि आप हमें आपके संग ही ले चलो। उस समय भगवती ने मना किया कि मैं तुम्हारे ही समाज में आने वाले समय में अवतार लूंगी, जन्म लूंगी और तुम्हारा साथ दूंगी। तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। भोलेनाथ को भी सब कुछ मालूम था कि क्या चल रहा है कनखल में। उसी समय भोलेनाथ वहां पर प्रकट हो जाते हैं और अपनी जटा में से बाल उखाड़ते हैं और एक वीरभद्र नाम का गण पैदा करते हैं। और प्रिय सज्जनों, राजा दक्ष के उस यज्ञ को विध्वंस करने लगे। और क्या होता है? हो शिव को भान हुआ पल में ही, भय प्रकट भोले भंडारी। चली सती का शिव का धर, महादेव है वो क्रोधित भारी, महादेव है क्रोधित भारी। शिव को भान हुआ पल में ही, भय प्रकट भोले भंडारी। चली सती का सब कांधे धर, महादेव है क्रोधित भारी, महादेव है क्रोधित भारी। ब्रह्मा जी की दाढ़ी नोचते दिया सच का शीश उतारी। भाग रहे नृपदेव इंद्र ऋषि, बहुचहु दिश हाहाकारी, बहुचहु दिश हाहाकारी। भोले बाबा के चारक गण और जो वीरभद्र नाम का जो गण प्रकट हुआ, प्रिय सज्जनों, राजा दक्ष के उस महायज्ञ को विध्वंस करने लगे। देवी देवता ऋषि जितने भी वहां पर आए थे सब के सब अपने प्राण बचा करके वहां से भागने लगे। भगदड़ मच गई और भोलेनाथ सती के शव को कंधे में ले करके और हाय सती करने लगे। क्रोधित हो गए। उसी समय सभी देवता चिंता में पड़ गए कि अगर भोलेनाथ ने तीसरा नेत्र खोल दिया तो सारा का सारा संसार बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। उसी समय सभी देवता मिलकर के भगवान विष्णु के पास गए कि हे प्रभु, हमें कुछ राह दिखाइए। भोलेनाथ क्रोधित हैं, अगर उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया तो सारी की सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा।